नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। दरअसल ये अस्पताल कुमाऊं क्षेत्र में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और व्यापक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है। उद्घाटन समारोह में सीएम धामी ने अस्पताल की सुविधाओं की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है ताकि आम जनता को बेहतर और सुलभ इलाज मिल सके। शुभारंभ अवसर पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर मात्र किसी अस्पताल का उद्घाटन कार्यक्रम का नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय, संघर्ष और सेवा का इस यात्रा का एक अद्भुत उदाहरण पीएसपी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का शुभारंभ सच में समाज के प्रति एक समर्पित ऐसे परिवार की कहानी है, जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने मूल्यों से, अपने परिश्रम से और बहुत साधारण पृष्ठभूमि से आकर इसको साकार करने का काम किया है। और इसके लिए मैं विशेष रूप से इस संस्थान के संस्थापक और बागेश्वर जनपद के गागरी गोल गांव से निकलकर यहां तक की यात्रा करने वाले श्री जगदीश सिंह पिमोली जी को बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं। और उनकी यात्रा एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिवेश में प्रारंभ हुई और आज स्वास्थ्य सेवा के इस आधुनिक मंदिर तक पहुंची है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं जगदीश पिमोली जी को लंबे समय से मैं जानता हूं और उन्होंने अपने जीवन में अनेक छोटे छोटे कामों से इस यात्रा को प्रारंभ किया। छोटा व्यवसाय उन्होंने शुरू किया था और लगातार काम करने से और लगातार परिश्रम करने से अपने व्यापार को उन्होंने आगे बढ़ाया धीरे धीरे और अनेक क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई। मैं देखता हूं जहां कारोबार के संबंध में भी आप व्यापारियों के साथ मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार आप न किसी रूप में योगदान देते हैं। और आज चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश करके भी आपने मानव सेवा के इस पवित्र कार्य को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है उसको पूरा किया है। मुझे बताया गया है कि 250 बेड का ये आधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अनेक सुविधाओं से सुसज्जित है। इसके साथ ही 60 बेड का आईसीयू भी इसमें बनाया गया है। नवजात शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए, हृदय रोगियों के लिए तमाम सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराई गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि संस्थान भविष्य में एक अच्छे अस्पताल के रूप में उच्च मानदंडों को स्थापित करेगा। चिकित्सा के मानचित्र में राज्य की जो सेवाएं हैं और गरीब लोगों को, सामान्य लोगों को भी, जो राज्य सरकार की भी हमारी योजनाएं हैं, जिसमें हमारा आयुष्मान भारत योजना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रत्येक गरीब परिवार के लिए एक उनके लिए बीमा की तरह सुरक्षा की गारंटी हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। तो ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में हैं, जिनको वास्तव में, जिनके लिए ये सुविधाएं नहीं मिल पाती, चिकित्सा नहीं मिल पाती, समय पर नहीं मिल पाती, उन सभी को इस अस्पताल से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ भी किया है। मैं उसी कार्यक्रम से सीधे आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। वो हमारी बेटियों को, छोटी बेटियों को एक टीकाकरण का अभियान है और उस टीकाकरण अभियान से उनको एक सुरक्षा का कवच प्रदान होने वाला है। जो सर्वाइकल कैंसर जैसी अनेक प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से सुरक्षा कवच प्रदान करने का काम ये टीका करेगा। और ये टीकाकरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। और एक समय था जब इस प्रकार की बीमारियां, कैंसर जैसी, सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर जो बीमारियां हैं, हमारी बहन बेटियों के लिए, उनका जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही थी। और ये केवल एक बीमारी नहीं थी, बल्कि असंख्य परिवारों के लिए बहुत बड़ी पीड़ा का कारण था। हमारी बेटियों को इस गंभीर रोग से
सुरक्षित करने का संकल्प यदि किसी ने दृढ़ता से लिया है तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। आज उसी अभियान, उसी संकल्प का टीकाकरण अभियान, उसी का एक साकार रूप है जो आने वाली हमारी पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य प्रदान करेगा। इसी प्रकार से करोड़ों लोग आज आयुष्मान सेवाओं का ले रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी लगभग 61 लाख से अधिक नागरिकों ने एक आयुष्मान का कार्ड अपना बनाया है उनका, और 207 प्रकार की निःशुल्क जांचें, पैथोलॉजिकल जांचें राज्य की सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध कराई गई हैं। उधम सिंह नगर में हमारे यहीं बगल में ही एम्स का सैटेलाइट सेंटर, और मैं कहूं कि एम्स की सभी सुविधाएं हमको यहीं पर बगल में ही उधम सिंह नगर में किच्छा में ही मिलने वाली है। उसका निर्माण कार्य भी अंतिम चरण पर है। आने वाले बहुत जल्द ही उसका भी शुभारंभ होने वाला है। इसके साथ ही अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो गया है। हर जिले में ऐसी सुविधाएं, हम प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए भी काम कर रहे हैं। हेली एम्बुलेंस सेवा हमने प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जिससे दूरस्थ के क्षेत्रों में लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर सीधे उनसे जुड़ पाएंगे। ये सभी हमारे प्रयास उत्तराखंड के लोगों को बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दर्शाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाते हैं और हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर इसी प्रकार से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। अंत में मैं पुनः इस चिकित्सालय से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को बधाई देने के साथ ही पेमोली जी को विशेष रूप से बधाई देते हुए और आप सबको होली की सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। वहीं इस बीच बड़ी खबर काशीपुर से है, जहां काशीपुर में कल होगा भव्य रंगोत्सव कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। नगर निगम प्रांगण में सुबह 11 बजे से सजेगी महफिल। महापौर दीपक बाली कर रहे हैं मेजबानी। होली और रास कलाकारों की प्रस्तुति बनेगी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण। तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। आपको बता दें कि कल काशीपुर में भव्य होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन होना है। रंगोत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही है। सीएम धामी काशीपुर में कल शिरकत करेंगे। काशीपुर का कल सीएम धामी का दौरा रहने वाला है, जहां रंगोत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। होली और रास कलाकारों की प्रस्तुति बनेगी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र। आपको बता दें कि कल सीएम धामी काशीपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां रंगोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने में लग गई है। इसी क्रम में मंगलौर स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि ये प्रशिक्षण अभियान बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये महाप्रशिक्षण अभियान है 2026 का, और हर 3 वर्ष में जब भी ऐसा होता है हम लोग प्रशिक्षण पार्टी का करते हैं। और ये इतना बड़ा, मेरा ख्याल है विश्व का सबसे बड़ा मेगा प्रशिक्षण अभियान है, जिसको अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर से बूथ स्तर तक इसे होना है। और 8,60,772 बूथों पर और 17,772 मंडलों पर इसकी वो होनी है। 304 मंडल उत्तराखंड में हैं, जिसमें से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के उसमें ये योजना बैठक है। अभी मंडलों के अभियान तो अब होंगे आगे, जिसे हम 7 मार्च से और 14 अप्रैल तक करेंगे। और योजना उसकी कैसे होनी है, कहाँ पर कब होंगे, किस किस विधानसभा के किस किस मंडल में ये होंगे, सभी मंडलों में 304 मंडलों में इसको प्रशिक्षण को दिया जाएगा।
और इसमें प्रशिक्षण क्यों होता है, प्रशिक्षण किस लिए किया जाना है, प्रशिक्षण के आखिर उद्देश्य के बाद उसकी जो भूमिका है कार्यकर्ताओं की वो क्या रहने वाली है, जनता और सरकार के बीच में एक सेतु का निर्माण जो कार्यकर्ता करता है उसको किस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं, यही इस अभियान का उद्देश्य भी है और यही लक्ष्य भी है। और इसे हमने जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है जनसंघ के समय से, तब से हम इसे करते आते हैं। देखिए, ये जो हमारा प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, हम भी इसमें प्रदेश में 2 बार प्रशिक्षण अभियान में शामिल हो चुके हैं और इस अभियान का मकसद कार्यकर्ताओं में नई जागृति भरना और नया जोश भरने का ही एक हम कार्य करते हैं कि क्योंकि अब चुनाव का समय आ रहा है और चुनाव में हमें बहुत जल्दी जाना है, तो उसी के लिए हम कार्यकर्ताओं को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए ये प्रशिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। और केंद्र से लेके प्रदेश में हो चुके हैं, आज जिले में है, जिले के बाद हम हर मंडल में ये प्रशिक्षण अभियान चलाएंगे, बूथों तक लेकर जाएंगे। और मैं ये समझती हूँ कि ये कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है, अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षण देने का, क्योंकि आप भी देखते हैं कि चाहे कोई बच्चा ही हो, उसे बार बार समझाने की और शिक्षा देने की ज़रूरत होती है। इसी तरह हम अपने कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी, हमारा संगठन समय समय पर प्रशिक्षण अभियान चलाता है और उसी के निमित्त ये कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में लगातार शिरकत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम धामी खटीमा में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं सीएम धामी ने होली को लोक संस्कृति, सामाजिक एकता और सौहार्द का प्रतीक बताते हुए सभी को सुख, शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं दी। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में उनके जनसंपर्क और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। हमारी मातृशक्ति भी है, तो सच में आप हमारी संस्कृति को जीवंत बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उसी सांस्कृतिक आत्मा को सजाकर आने वाली पीढ़ियों को, ये हमारी महान संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और सच में बड़ा अद्भुत है भाइयों बहनों, ये होली केवल एक रंग लगाने का त्योहार मात्र नहीं है, एक पर्व मात्र नहीं है, बल्कि यह आपस में प्रेम का, स्नेह का, भाईचारे का, एक दूसरे से मिलने का और सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता, इसका बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा माध्यम है। जब हम साल भर बहुत बार बहुत सारे विचार मन में आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, कई बार आपस में मन मुटाव भी हो जाता है, कई बार आपस में कुछ दूरियां हो जाती हैं, उन दूरियों को मिटाकर पास लाने का पर्व कोई है, एक दूसरे से गले मिलाने का पर्व कोई है, एक कोई माध्यम है, तो ये हमारा रंगों का पर्व होली का पर्व है। और सच में मैं भी बचपन से ही होली का बहुत इंतजार करता था कि होली आएगी तो रंग लगाएंगे, पिचकारी लाएंगे, है? और हम तो वहां नहर में, बगल में नहर में, कि आज भी उतनी जीवंत परंपरा आज उसी प्रकार से फिर से मैं देख रहा हूं बड़ा जबरदस्त हो रहा है। और होली आने से कई दिन पहले ही होली शुरू हो जा रही है। कल मैं लोहाघाट में था, क्या हजारों की संख्या में, और फिर शाम को खटीमा आया। खटीमा में तो इन्होंने बहुत कम समय में एकदम से कार्यक्रम रख दिया। मुझे पता नहीं था कि होली मिलन होने वाला है। रामू जोशी जी कह रहे थे कि हमको भी एक दिन पहले ही पता लगा। तो वहां भी मैं सोच के आया था कि थोड़े लोग होंगे, 150, 200, 300 लोग होंगे, लेकिन मैंने देखा कई हजारों लोगों की संख्या में वहां भी आए थे। और आज भी मैं सोच रहा था, कल तो काफी लोग मिल गए, तो आज मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में मैं आया भी नहीं था। अच्छा करा इन आयोजकों ने यहाँ होली रख दी। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ तो पूरे रास्ते भर पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि जन समुद्र सड़कों पर आ गया हो। भाइयों बहनों, जब हम अपनी लोक संस्कृति और त्योहारों की बात करते हैं तो हमारे जो यहाँ के थारू समाज के लोग हैं, उनकी जो विरासत है वो भी बहुत प्राचीन, बहुत समृद्ध और बड़ा शानदार उनका भी आयोजन होता है। काली कुमाऊं की खड़ी होली, उसका अपना एक महत्व है।
रंग की होली का अपना महत्व है और रंग की होली के साथ बैठकी होली उसका अपना एक अलग मजा है। इसके साथ साथ थड़वाट में कई प्रकार की होली होती है, वहां पर मरी होली भी होती है, बची होली भी होती है, सब प्रकार की होलियां होती है। तो यहाँ कुमाऊं के क्षेत्र में बड़ा इस संस्कृति का बहुत मिश्रण है और सभी एक से एक है। और आपकी ये संस्कृति है, यहाँ की परंपराएं हैं, ये न केवल पूरे खटीमा क्षेत्र, इस कुमाऊं क्षेत्र, बल्कि पूरे उत्तराखंड का गौरव है। और इसमें आज के कार्यक्रम जो इस प्रकार के होते हैं, हम लोग मिलजुल कर लंबे समय बाद मैं देख रहा हूं कि सभी प्रकार की संस्कृतियां, सभी प्रकार के समाज एक छतरी के नीचे आकर सच में इस प्रकार का होली उत्सव, रंगोत्सव, होली का कार्यक्रम कर रहे हैं। वो अपने आप में इस क्षेत्र की एकता का भी बहुत बड़ा संदेश है कि आपस में कितना अपनापन है। और कल की तरह मैं आज भी, मैंने कहा कि कल भी मैंने कोई भी मैंने कहा पावन पर्व पर कोई मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा और न ही हमारी सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जो राज्य के अंदर काम हो रहे हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं, कोई क्षेत्र उससे अछूता नहीं है। मैं उन विकास कार्यों का उल्लेख भी नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि मेरे लिए खटीमा का विकास केवल योजनाओं का क्रियान्वयन करना मात्र नहीं है। मेरे लिए यहाँ का असली विकास तब है जब खटीमा का प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुखी, सुरक्षित और समृद्ध महसूस करेगा। हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी, तब मुझे लगेगा कि आपके विश्वास और स्नेह का सही मायने में सम्मान हुआ है। इसलिए मेरा संकल्प है कि खटीमा के हर परिवार का जीवन और अधिक अच्छा बने और बेहतर बने, उसका कल आज की तुलना में बेहतर हो, उसको हमेशा उम्मीदें दिखाई दें, उसको आशाएं दिखाई दें, उसका विश्वास बना रहे, आत्मविश्वास बढ़ता रहे और हर घर में खुशियों के रंग भरे। ये इस होली पर मेरा ऐसा भगवान से प्रार्थना है। देहरादून में A+ स्टूडियो ने अपना 7वां वार्षिक उत्सव बड़े ही भव्य और सांस्कृतिक अंदाज में मनाया, जहां लोक गायक, संगीतकार और नई प्रतिभाओं ने मंच पर अपनी प्रस्तुतियों से उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि एवं समाज सेवी प्रेम सिंह बिष्ट ने कहा कि रणजीत सिंह लगातार नए कलाकारों को मंच दे रहे हैं और कुमाऊं गढ़वाल की लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। डायरेक्टर अरविंद नेगी ने बिना सरकारी सहायता के 7 वर्षों से निरंतर आयोजन को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि लोक विधाओं को संस्थागत सहयोग मिलना चाहिए। समाज सेविका वैष्णवी जोशी ने युवाओं से अपनी संस्कृति से जुड़ने और लोक कलाकारों के सम्मान का आह्वान किया। फिल्म निर्माता नरेंद्र रौथान ने कहा कि ग्राम और ब्लॉक स्तर से कलाकारों की पहचान कर पारंपरिक वाद्य यंत्र और रीति रिवाजों को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं संस्थापक रणजीत सिंह ने सभी अतिथियों और कलाकारों का आभार जताते हुए कहा कि A+ स्टूडियो हर लोक कलाकार का मंच है और उत्तराखंड की संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाना ही इनका उद्देश्य है। अति विशिष्ट अतिथि प्रसिद्ध लोक गायिका मीना राणा ने कहा कि ऐसे आयोजन बोली, भाषा और संस्कृति को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करते हैं। A+ स्टूडियो के आज 7वां वार्षिक उत्सव है। इसमें जो हमारे रंजीत जी हैं वो पहाड़ के सारे नए नए कलाकारों को मौका देते हैं और अपने जो हमारा उत्तराखंड का पहाड़ का कुमाऊं या गढ़वाल का जो भी कल्चर है उसको हर साल बहुत भव्य प्रोग्राम करते हैं और मैं चाहता हूं कि हर साल ऐसे ही करते रहें। और रंजीत जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो भी वो हर हमेशा मौका देते हैं नए नए बच्चों को, नए नए हमारे पहाड़ के संस्कृति को यहाँ पर दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी भी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा उनको। मैं रंजीत जी को जो A+ स्टूडियो के ओनर भी हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ 7वें वार्षिक उत्सव के लिए। मैं ये कार्यक्रम को आज मेरा 3रा साल है। मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं इस संस्कृति से रंजीत जी ने जो जुड़ाव का एक काम किया है,
इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ और मुझे ये लगता है कि जितना भी यूथ है आज के समाज में जो रह रहा है वो उसे भी अब हमारी संस्कृति से इससे जुड़ना चाहिए और जितने कलाकार हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। तो मैं इसके लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। सबसे पहले तो A+ को बहुत बहुत बधाई। वे 7वीं उनकी वर्षगांठ है और वो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं उनको प्रोत्साहन देते हैं और अपने उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो संगीत क्षेत्र में, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और ऐसे ऐसे कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में होने चाहिए ताकि हमारे बोली भाषा संस्कृति बची रहे। थैंक यू सो मच। सभी लोगों का प्यार मिलता है तभी हम लोग ये काम कर पाते हैं, और क्योंकि A+ स्टूडियो हर आर्टिस्ट का है, हर उस कलाकार का है जो लोग के लिए काम करता है। और हम लोग इतने सालों से जो काम कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड के हर सिंगर का, हर संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति का प्रेम मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। इस वजह से हम इसको करते हैं और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। लोक में जो ताकत होती है चाहे कहीं का भी हो, पूरे हिंदुस्तान में कहीं फोक हो, फोक में बहुत ताकत होती है। मैं नए लोगों को भी यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि नए गीतों के साथ साथ में फोक का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो बहुत बड़ी बात है कि 7 साल का ये वार्षिकोत्सव रंजीत भाई अपने माध्यम से बना रहे हैं बिना सरकारी मदद के। वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी चीज़ ये है कि इस पे हमारे वरिष्ठ लोग कलाकार जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जबकि ये सरकार का हक बनता है कि हर जो हमारी ये विधाएँ हैं, ये चीज़ें हैं, इन पे सहयोग करना चाहिए। पहली तो ये बात मैं आपसे कहूँगा। और रंजीत भाई को और पूरे समाज को, ये रंजीत भाई की तरफ से जो उत्तराखंड की कल्चर को आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, जो हमारे लोकगीत, लोक संगीत को नए आयाम दे रहे हैं रंजीत भाई और उनके साथी सहयोगी लोग जो हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। पहले तो A+ स्टूडियो को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7वां वार्षिकोत्सव वो मना रहे हैं और मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि लगातार अपनी संस्कृति के लिए जिस प्रकार काम कर रहे हैं वो बहुत ही तारीफ़ के योग्य है और इस प्रकार का एक माहौल होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है ना, इसी प्रकार जो संस्कृति है वो हमारे गांव में है। आज हम देहरादून या किसी भी बाहर की जगहों में तो एक बाज़ार होता है, लेकिन संस्कृति हमारे गाँव में है। आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है और जो एक माहौल है उसको भी जो है कि ग्राम सभा, ब्लॉक लेवल से जो है कि कलाकारों को चिन्हित करना चाहिए। चिन्हित करने से क्या होगा, जो हमारे परंपरागत वाद्य यंत्र हैं, जो हमारी परंपरागत जो चीज़ें हैं, जो रीति रिवाज है, वो आगे आएंगे। इससे क्या होगा कि हम अपनी संस्कृति को मजबूती से नेशनल उसमें ले जा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।